रात का वक्त था। सारा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। कालू कौवा और गोरी कौवी की नजर सामने टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। टोनी चिड़िया के घर में खूब लाइटिंग हो रही थी। कालू जी, वो सामने देखो तो सही, टोनी चिड़िया के घर में इतनी रोशनी क्यों आ रही है? हाँ गोरी, ये रोशनी कैसी है? टोनी चिड़िया का घर तो सच में बहुत रोशन हो रहा है। चलो चलकर देखते हैं। कालू जी, हम वहाँ जाकर देखेंगे कैसे? टोनी चिड़िया तो सो रही होगी, वो अपने घर का दरवाजा कैसे खोलेगी? तुम चलो तो सही, हम खिड़की से ही देखकर आ जाएंगे। ये टोनी चिड़िया के घर में आखिर ऐसा क्या है जो इसका घर इतना रोशन हो रहा है? फिर गोरी कौवी और कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। वो खिड़की में से देखते हैं टोनी चिड़िया का घर खूब रोशन हो रहा था। इतनी रोशनी देखकर टोनी चिड़िया और कालू कौवे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गोरी, ये तो लाइटेन है। कालू जी, ये लाइटेन क्या होती है? गोरी, ये एक लाइट का काम करती है। इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालो और इसको जला दो। ये बहुत टाइम तक घर को रोशन रखती है। देखो तो सही, टोनी का घर कैसा रोशन हो रहा है। और वो देखो, टोनी का बेटा उस रोशनी में कैसी पढ़ाई कर रहा है। तभी टोनी चिड़िया के बेटे सोनू चिड़ी की नजर गोरी कौवी और कालू कौवे पर पड़ती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही रात भी गुजर जाती है। मम्मा, जब आप सो रही थी तब कालू अंकल और गोरी आंटी हमारे घर में झांक रहे थे, पर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। मैंने जब उन्हें देखा तो वो भाग गए। बेटा सोनू, वो हमसे मिलने नहीं आए होंगे, वो हमारे घर में झांकने ही आए होंगे। हमारे घर में इतनी रोशनी जो हो रही थी और उनकी तो आदत है दूसरों के घरों में झांकने की। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सोनू चिड़ा फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। टोनी चिड़िया नदी पे पानी भरने आती है। तभी वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। गोरी, तुम रात को मेरे घर आई थी और मुझसे मिले बिना ही वापस चली गई। कोई काम था क्या? टोनी, रात को मैं और तुम्हारे भाई बैठे बातें कर रहे थे, तभी अचानक तुम्हारे भाई की नजर तुम्हारे घर पर पड़ी। बहुत रोशन हो रहा था तुम्हारा घर। हमसे तो रहा नहीं गया, हम दोनों बस वो रोशनी देखने ही आए थे। टोनी चिड़िया, उस छोटी सी लाइटेन ने तुम्हारे पूरे घर को कैसे रोशन कर दिया था। मुझे तो बहुत पसंद आई तुम्हारी लाइटेन। टोनी चिड़िया, क्या तुम मुझे दे सकती हो वो लाइटेन? नहीं गोरी, वो लाइटेन तो मुझे मेरे भाई ने दी है। वो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? जब मेरे भाई मेरे घर आएंगे और वो लाइटेन आपके घर में रोशन देखेंगे तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। उन्होंने वो लाइटेन सोनू को दी है। सोनू उस लाइटेन से पढ़ाई करता है और सोनू के एग्जाम भी तो होने वाले हैं। हम भी ले ही आएंगे ऐसी लाइटेन। और वैसे भी जो चीज़ गोरी को अच्छी लगती है, गोरी उसको हासिल करके ही रहती है। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से पानी भरे बिना ही चली जाती है। कालू जी, टोनी चिड़िया के घर रोशनी क्या होने लगी, उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। बहुत अकड़ रही थी। कालू जी, मुझे भी ऐसी लाइटें चाहिए। मेरा भी दिल करता है कि मेरा घर भी उस छोटी चिड़िया के घर की तरह जगमग जगमग करे। गोरी, मैं बाहर जाकर देखूंगा, अगर मिल गई तो जरूर लाऊंगा। अब टोनी चिड़िया की तो चुरा नहीं सकते, वो तो सीधा महाराज से हमारी शिकायत कर देती है। एक दिन कालू कौवा रात को जंगल से अपने घर आ रहा था कि तभी उसकी नजर जुगनू पे पड़ती है। वो बहुत रोशनी कर रहा था। कालू कौवा उसकी जगमग जगमग रोशनी देखकर वहाँ रुक जाता है।
ये जुगनू कितनी रोशनी दे रहा है, क्यों ना मैं इसमें से एक को पकड़कर अपने घर ले जाऊं। गोरी तो ये देखकर खुशी हो जाएगी। कालू, ये ख्याल तुझे पहले क्यों नहीं आया? चल अब इसमें से एक जुगनू पकड़कर घर चल। ऐसा कहकर कालू कौवा पास में बैठा एक जुगनू पकड़ लेता है। वो नन्हा जुगनू रोशनी भी बहुत तेज करता था। कालू कौवा उस जुगनू को पकड़कर एक बोतल में बंद करके अपने घर ले आता है। गोरी गोरी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो बहुत रोशनी दे रहा है, मेरा घर भी अब रोशन होगा। वाह कालू जी, आपने भी क्या दिमाग लड़ाया है। ये तो जुगनू है ना? हाँ गोरी, ये छोटा जुगनू है। मैं घर आ रहा था तो मेरी नजर रोशनी पे पड़ी। बहुत रोशन हो रहा था जंगल इसकी रोशनी से। इसके साथ एक और जुगनू था, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। ये छोटा था, इस वजह से जल्दी हाथ लग गया। गोरी, ये जुगनू अब इस बोतल में बंद रहेगा और हमारे घर को रोशनी देता रहेगा। मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी। आप मुझे जाने दो प्लीज, आप मुझे जाने दो। आपने मुझे क्यों कैद कर लिया है? मैं तो जंगल में रास्ता भूलने वाले पंछियों को रास्ता दिखाता हूँ, सबको रोशनी देता हूँ। मेरा कसूर क्या है? तुम दोनों ने मुझे क्यों कैद कर लिया? मुझे जाने दो, मेरी मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम रोशनी देते हो और हमारे घर में बहुत अंधेरा है और मेरी गोरी को रोशनी की जरूरत है। हाँ जी, उस छोटी चिड़िया का घर रोशन हो और मैं अंधेरे में बैठूं, ऐसा कैसे हो सकता है? गोरी कौवी और कालू कौवा उस जुगनू के बच्चे से बातें कर रहे थे कि तभी अचानक उस नन्हे जुगनू को ढूंढते ढूंढते उसकी मम्मा कालू कौवे के घर आ जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी के अगले पार्ट का इंतज़ार करें और आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।